आइलैंड्स छोटे ग्रहों जैसा है। हर एक की अपनी अलग ही जीवन शैली है। विशाल महासागरों द्वारा महाद्वीपों से अलग इन अलग थलग जमीनों ने असाधारण विकास यात्राओं की मेजबानी की है। हजारों सालों से पौधे और जानवर अपने आइलैंड घरों की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुकूल ढल गए हैं। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर और कहीं नहीं पाई जाने वाली अनोखी प्रजातियों की एक आश्चर्यजनक श्रृंखला देखने को मिलती है। ये आइलैंड इकोसिस्टम नाजुक और अक्सर कमजोर होते हैं। वे प्रकृति की शक्ति को अनुकूलित और विविधतापूर्ण बनाने की एक झलक पेश करते हैं। प्रशांत महासागर में बिखरे हुए गैलापागोस द्वीप समूह जीवन को आकार देने के लिए अलगाव की शक्ति का प्रमाण है। ये ज्वालामुखी द्वीप ऐसे जीवों का घर हैं जो और कहीं नहीं पाए जाते हैं। विशाल कछुए द्वीपों में घूमते हुए शायद उनके सबसे प्रतिष्ठित निवासी हैं। ये कोमल दिग्गज एक सदी से भी अधिक जीवित रह सकते हैं। उनका जीवन इन द्वीपों पर विकास की धीमी और स्थिर गति का प्रमाण है। उतने ही आकर्षक समुद्री इगुआना है कि तो समुद्र में चारागाह करने वाली एकमात्र छिपकली है। ये जीव ज्वालामुखीय चट्टानों पर धूप की गर्मी को सोखते हैं। फिर वे शैवाल पर चरने के लिए ठंडे पोषक तत्वों से भरपूर पानी में डुबकी लगाते हैं। गैलापागोस द्वीप समूह विकास की एक जीवित प्रयोगशाला है, एक ऐसी जगह जहां प्राकृतिक चयन की ताकतें पूरी तरह से प्रदर्शित होती हैं। अफ्रीका के तट पर मेडागास्कर स्थित है, जो आश्चर्यजनक जैव विविधता का द्वीप है। यह भूभाग लाखों साल पहले मुख्य भूमि से अलग हो गया था। इस अलगाव ने पौधों और जानवरों की एक अनूठी सरणी को विकसित होने दिया। लीमर अपनी भूतिया पुकारों और अभिव्यंजक आंखों के साथ मेडागास्कर के सितारे हैं। ये प्राइमेट पृथ्वी पर और कहीं नहीं पाए जाते हैं। उनका विकास द्वीप के विविध आवासों द्वारा आकार लिया गया है। पूर्व के वर्षावनों से लेकर दक्षिण के कांटेदार जंगलों तक लीमर 100 से अधिक प्रजातियों में विविधतापूर्ण हैं। प्रत्येक प्रजाति ने अपने विशेष स्थान के अनुकूल ढाला है, जो जीवन की अविश्वसनीय अनुकूलन क्षमता का प्रदर्शन करता है। मेडागास्कर जैव विविधता का खजाना है, जो इन अद्वितीय द्वीप पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा के महत्व की याद दिलाता है। न्यूजीलैंड ज्वालामुखियों और ग्लेशियरों द्वारा गढ़ी गई भूमि उन पक्षियों के लिए एक स्वर्ग है जिन्होंने आकाश को त्याग दिया है। लाखों वर्षों से अलग थलग न्यूजीलैंड के पक्षी स्तनधारी शिकारियों की अनुपस्थिति में विकसित हुए। इससे उड़ान रहित प्रजातियों की एक उल्लेखनीय सरणी का उदय हुआ। कीवी न्यूजीलैंड का एक राष्ट्रीय प्रतीक इस विकासवादी पथ का प्रमाण है। ये छोटे निशाचर पक्षी उड़ान रहित होते हैं और गंध की अत्यधिक विकसित भावना रखते हैं। वे पत्ती के कूड़े में चारा बनाते हैं। उनकी लंबी चोंच कीड़े और कीड़े के लिए जांच करती है। काकापो एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय तोता न्यूजीलैंड के अद्वितीय एविफोना का एक और प्रतिष्ठित उदाहरण है। ये बड़े उड़ान रहित तोते अपनी तेज आवाज के लिए जाने जाते हैं, जो रात में जंगलों में गूंजती है। भाग 5 सोकोट्रा, एक एलियन लैंडस्केप। हिंद महासागर में धुंध और किंवदंती में डूबा हुआ सोकोट्रा द्वीप है। यह द्वीप अपने रहस्यमय और अद्वितीय परिदृश्य के लिए प्रसिद्ध है। अक्सर पृथ्वी पर सबसे विचित्र परिदृश्य के रूप में वर्णित सोकोट्रा उन पौधों का घर है जो कहीं और नहीं पाए जाते हैं। यहाँ की वनस्पतियां इतनी अनोखी हैं कि वे किसी दूसरी दुनिया की प्रतीत होती हैं। ड्रैगन ब्लड ट्री अपनी छतरी के आकार की छतरी के साथ द्वीप का सबसे प्रतिष्ठित निवासी है। यह पेड़ अपने अद्वितीय आकार और संरचना के लिए जाना जाता है। इस अजीब और सुंदर पेड़ का नाम इसके द्वारा उत्पादित लाल रस से मिलता है, जिसे कभी प्राचीन सभ्यताओं द्वारा बेशकीमती माना जाता था। इस रस का उपयोग औषधीय और धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। सोकोट्रा के अलगाव इसकी कठोर और शुष्क जलवायु के साथ मिलकर विकास का एक क्रूसिबल बनाया है।
यहाँ की जलवायु ने वनस्पतियों और जीवों को अद्वितीय अनुकूलन विकसित करने के लिए मजबूर किया है। इस अनोखे वातावरण में जीवित रहने के लिए पौधों ने विचित्र अनुकूलन विकसित किया है। इन अनुकूलनों ने उन्हें इस कठोर वातावरण में पनपने में मदद की है। द्वीप के वनस्पतियों में रसीले पेड़, विशाल मुसब्बर और विचित्र खीरे शामिल हैं। ये पौधे अपने अद्वितीय आकार और संरचना के लिए जाने जाते हैं। सोकोट्रा जीवन को असाधारण रूपों में ढालने के लिए अलगाव और अनुकूलन की शक्ति का प्रमाण है। यह द्वीप हमें प्रकृति की अद्वितीयता और विविधता की याद दिलाता है। भाग 6। ऑस्ट्रेलिया, एक महाद्वीप अलग। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप और एक द्वीप अपनी जैविक विशिष्टता में अकेला खड़ा है। यह भूमि अपने अद्वितीय वन्य जीवन और विविध पारिस्थितिक तंत्रों के लिए प्रसिद्ध है। लाखों वर्षों से दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग ऑस्ट्रेलिया ने किसी अन्य के विपरीत प्राणियों का संग्रह विकसित किया है। यहाँ की जैव विविधता अद्वितीय और आकर्षक है। कंगारू अपने शक्तिशाली पैरों और विशिष्ट हॉपिंग चाल के साथ शायद सबसे प्रतिष्ठित ऑस्ट्रेलियाई जानवर हैं। ये जानवर ऑस्ट्रेलिया के प्रतीक बन गए हैं। ये मार्सुपियल शुष्क आउटबैक से लेकर हरे भरे वर्षावनों तक विभिन्न प्रकार के आवासों में पनपने के लिए विकसित हुए हैं। उनकी अनुकूलन क्षमता अद्वितीय है। कोआला अपनी पागल उपस्थिति और नीलगिरी के पत्तों के आहार के साथ एक और प्रिय ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति है। ये जानवर अपनी आलसी जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। ये आर्बरियल मार्सुपियल अपना अधिकांश जीवन नीलगिरी के पेड़ों में ऊंचे स्थान पर बिताते हैं। उनके विशेष पाचन तंत्र उन्हें सख्त पत्तियों को तोड़ने की अनुमति देते हैं। वे दिन में 18 घंटे तक सो सकते हैं। और फिर प्लेटिपस है, एक ऐसा प्राणी जो इतना विचित्र है कि ऐसा लगता है कि वर्गीकरण को धता बताता है। यह जीव विज्ञान के छात्रों के लिए एक पहेली है। बत्तख की चोंच वाली थूथन और जालीदार पैरों वाला यह अंडा देने वाला स्तनपाई बीते युग का जीवित अवशेष है। यह प्राणी हमें पृथ्वी के प्राचीन इतिहास की झलक देता है। खेत है। भाग 7। रियूनियन द्वीप, आग और अलगाव से जन्मे। हिंद महासागर से नाटकीय रूप से उठकर रियूनियन द्वीप एक ज्वालामुखी आश्चर्य है। आग से जन्मे और कटाव की अथक शक्तियों द्वारा आकार दिया गया यह द्वीप प्रकृति की कच्ची शक्ति का प्रमाण है। अपनी अपेक्षाकृत कम उम्र के बावजूद रियूनियन द्वीप स्थानिक प्रजातियों की एक आश्चर्यजनक सरणी का घर है। रियूनियन द्वीप दिवस छिपकली अपने जीवंत हरे रंग के साथ द्वीप की अनूठी जैव विविधता का सिर्फ एक उदाहरण है। द्वीप के ऊबड़-खाबड़ इलाके और विविध माइक्रोक्लाइमेट ने आवासों का एक मोज़ेक बनाया है। इसने विशेष प्रजातियों के विकास की अनुमति दी है जो कहीं और नहीं पाई जाती हैं। रियूनियन द्वीप एक अनुस्मारक है कि सबसे चरम वातावरण में भी जीवन पनपने का एक तरीका खोज लेता है। भाग 8। संरक्षण का महत्व, द्वीप खजाने की रक्षा। द्वीप अपने अद्वितीय और अक्सर नाजुक पारिस्थितिक तंत्रों के साथ मानवीय प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं। इन द्वीपों पर पाए जाने वाले वनस्पति और जीव जंतु अक्सर कहीं और नहीं मिलते, जिससे इनका महत्व और भी बढ़ जाता है। आवास विनाश, आक्रामक प्रजातियां और जलवायु परिवर्तन द्वीप जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण खतरे हैं। इन खतरों के कारण कई प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर हैं और इनके पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन पैदा हो सकता है। एक भी प्रजाति के नुकसान का इन नाजुक पारिस्थितिक तंत्रों पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। यह प्रभाव न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि वैश्विक जैव विविधता पर भी पड़ सकता है। इन द्वीपीय खजानों का संरक्षण सर्वोपरि है। संरक्षण के प्रयासों में स्थानीय समुदायों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे इन द्वीपों के प्राकृतिक संसाधनों के सबसे बड़े संरक्षक हैं।
इन अनोखी प्रजातियों के आवासों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करना कि ये प्रजातियां अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रहें, हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसमें संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना, आक्रामक प्रजातियों का प्रबंधन और स्थायी भूमि उपयोग प्रथाओं को बढ़ावा देना शामिल है। इन उपायों से हम द्वीपों की जैव विविधता को संरक्षित कर सकते हैं और स्थायी भूमि उपयोग प्रथाओं को बढ़ावा देना शामिल है। यह न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए भी लाभकारी हो सकता है। द्वीप जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी आवश्यक है। शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोगों को इन पारिस्थितिक तंत्रों के महत्व के बारे में बता सकते हैं। इन द्वीप पारिस्थितिक तंत्र के अजूबों के बारे में खुद को और आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित करके हम उन्हें इनकी रक्षा के लिए प्रेरित कर सकते हैं। हम प्रबंधन की भावना को प्रेरित कर सकते हैं और समुदायों को संरक्षण के प्रयासों में शामिल कर सकते हैं। और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। यह ज्ञान और प्रयास आने वाले समय में भी जारी रहना चाहिए। इन द्वीपीय खजानों का भविष्य हमारे हाथ में है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम इन्हें सुरक्षित रखें। आइए हम चुनौती का सामना करें और मिलकर काम करें ताकि ये द्वीप और उनके पारिस्थितिक तंत्र सुरक्षित रहें, और यह सुनिश्चित करें कि ये अद्वितीय और अपूरणीय पारिस्थितिक तंत्र फलते फूलते रहें। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन खजानों की रक्षा करें